तो बृहस्पति ग्रह का भरणी नक्षत्र में जाना मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि भरणी नक्षत्र जो है यह शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र को भौतिकता, सुंदरता, आकर्षण, धन धान्य, ठीक है, और साथ ही आपके लग्जरी, कंफर्ट्स आदि को देखा जाता है। तो शुक्र की एनर्जी ही अलग लेवल पर होती है। वही गुरुदेव बृहस्पति ठीक इसके विपरीत होते हैं। बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख और इसके साथ इनका जो नेचर होता है ये हर एक चीज में वृद्धि करने का काम करते हैं, यानी कि व्यापक रूप से उसको बढ़ाने का काम करते हैं और इन्हें लक का भी कारक कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जब देवताओं के गुरु दैत्य गुरु शुक्र के भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आइए जानते हैं कि मीन राशि वालों आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन अगले 69 दिनों में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो परिवर्तन होगा वह मीन लग्न और मीन राशि वाले जो अभी तक आप बहुत ज्यादा भ्रमित होकर चल रहे थे, तो उन सभी समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। आपका माइंड बहुत अच्छे तरीके से इस दौरान काम करेगा, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, ठीक है। आप कुछ लग्जरियस चीजों की तरफ अट्रैक्ट होंगे, कुछ नई चीजें अडॉप्ट करेंगे अपने जीवन के अंदर, ठीक है। अपने रहन सहन को बेहतर बनाएंगे, विशेष तौर पर 17 अप्रैल 2024 से पहले, ठीक है। 3 फरवरी से इनका प्रभाव शुरू होगा। साथ ही निस्संदेह यह टाइम फ्रेम आपकी वाणी में मधुरता लेकर आएगा। वाणी के द्वारा जितने भी मीन लग्न या मीन राशि वाले जातक काम करते हैं, जैसे कि कंसल्टेंसी देते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या लॉ के फील्ड के अंदर हैं, है ना, और इसके अतिरिक्त अगर आप किसी भी प्रकार से सेल्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आप दूसरों को आकर्षित करने में सफल हो जाएंगे, आपकी नॉलेज भी गेन होगी। साथ ही आपके घर परिवार में, कुटुंब में किसी के शादी विवाह होने के भी योग यहाँ पर दिखाई देते हैं, या कोई न कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा। जो मीन लग्न या मीन राशि वाले जातक बाहर रह रहे हैं, अपने घर से दूर रह रहे हैं, उन्हें इस दौरान यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा। आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, और यदि आपका बिजनेस ट्रांसपोर्टिंग से जुड़ा हुआ है तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। साथ ही जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, बुक राइटिंग वगैरह का काम करते हैं, तो उन सभी के लिए भी यह समय बेहद ही शानदार रहेगा। कोई यहाँ पर समस्या आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। इसके साथ छोटे भाई बहनों से आपका लगाव होगा, छोटी यात्राओं का सुख आपको प्राप्त होगा। तो ये चीजें आपके जीवन में घटित होंगी। हालांकि आप वर्तमान समय में शनि की 7.5 के प्रारंभिक चरण में चल रहे हैं, तो इसका प्रभाव तो आपके जीवन में देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन यदि आप नए रोजगार की तलाश में हैं, यदि आपके पास नौकरी नहीं है, तो इस दौरान आपको नई नौकरी की प्राप्ति होगी। नौकरी में प्रमोशन होने के योग दिखाई देते हैं। विशेष तौर पर जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन फील्ड में भी आप लाभ प्राप्त करेंगे। और इसके साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो मीन लग्न या मीन राशि वाले काम कर रहे हैं, मीडिया के अंदर काम कर रहे हैं या जॉब की तलाश कर रहे हैं, आपके लिए समय बहुत ही लाभकारी रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपके जीवन से कर्ज की समाप्ति का योग बनेगा। अगर आपकी ईएमआई वगैरह चली थी, विशेष तौर पर वाहन से जुड़ी हुई, तो आपकी ईएमआई वगैरह इस दौरान समाप्त होने के योग दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो आपके शत्रु संबंधित समस्याएं समाप्त होंगी, और आपके जीवन में जो वर्तमान समय में परेशानी चल रही थी, शनि की 7.5 के प्रथम चरण के कारण आपका जीवन बिल्कुल रुक सा गया था। आप जो भी प्रयत्न कर रहे थे, उन प्रयत्नों में आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था। आप अपने आप को स्टक फील कर रहे थे। आप यकीनन 3 फरवरी के बाद इन सभी समस्याओं से मुक्त होने वाले हैं। आपका माइंड अच्छे तरीके से काम करेगा। जो लोग अकल्ट से जुड़े हैं, अपनी फैक्ट्री, इंडस्ट्री या छोटे उद्योगों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी समय लाभकारी रहेगा। परेशानियों के अंत होने का समय आ गया है। कहीं न कहीं से आपको डाटा एनालिसिस के कार्यों से, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, फोटोग्राफी हो गया, इन सभी चीजों से आपको बहुत बेहतर लाभ प्राप्त होंगे। साथ ही आपके काम कारोबार में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। आपके काम की प्रशंसा भी यहाँ पर की जाएगी। हालांकि ध्यान ये रखना है कि अपने कार्य को लेकर, आप पार्टनरशिप को लेकर थोड़ा सचेत रहिएगा। इस दौरान पार्टनरशिप वगैरह अगर आप करते हैं तो उसमें कहीं न कहीं से आप ही का नुकसान होगा। कर्म क्षेत्र के अंदर भी आप अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे। आपके क्रिएटिव माइंडसेट के कारण या आपके और साथ ही आपके लगन और मेहनत के कारण आपको किसी उच्च पद की प्राप्ति होगी। आपके लिए नई नौकरी की संभावना इस दौरान बनती हुई नजर आ रही हैं। ये स्थितियां आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेंगी।
जो लोग विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं उनके लिए विदेश से धन लाभ के योग अब बनने आपके लिए शुरू हो जाएंगे। धन की स्थिति बेहतर होगी और साथ ही प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में काफी हद तक आपको सुधार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ विशेष चीजें आपके जीवन में रहेंगी। हाँ, एक बात और बता दें कि अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं, अपने नौकरी वगैरह में चेंज करना चाहते हैं, तो गुरुदेव बृहस्पति की वजह से कहीं ना कहीं से परिवर्तन मुझे दिखाई देता है। आप परिवर्तन कर सकते हैं, ये चीजें बहुत ही बेटर रहेंगी। लेकिन इस दौरान आपकी पिता की हेल्थ को लेकर आपको ज्यादा अवेयर रहना होगा। और साथ ही जो मीन लग्न या मीन राशि वाले जातक हैं, वैसे भी आप बहुत ही मस्त मौला किस्म के इंसान होते हैं, बहुत ही हंसी मजाक करने वाले व्यक्ति होते हैं, हालांकि गंभीर भी होते हैं, धीर भी होते हैं। लेकिन क्या है ना कि आपका 9th हाउस इफेक्ट हो रहा है, इस वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि आप कहीं पर कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं या किसी बाहरी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके ऊपर ज्यादा बिलीव आप ना करें। इसके साथ साथ आप धार्मिक बने रहें। धर्म कर्म के प्रति यदि आप में रुचि आती है तो कहीं ना कहीं से धर्म कर्म के कार्यों से भी आपको बेहतर लाभ मिलेगा और आपके भाग्य का सहयोग आपके जीवन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ विशेष बातें आपके जीवन में जरूर घटित होंगी। धन की स्थिति में भी आपके सुधार होगा, धन लाभ के बहुत अच्छे योग बनेंगे। हालांकि गुरुदेव बृहस्पति का शुक्र के नक्षत्र में जाना कहीं ना कहीं से थोड़ा सा खर्चों को ये बढ़ाने वाला होगा, लेकिन आपके लिए पैसा आएगा भी। जो अभी तक आपका पैसा स्टक हो गया था उससे भी आप बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनके लिए भी काफी अच्छी परिस्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, व्यापार में हैं, तो एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि इस दौरान यानी कि अपने व्यापार पर जितना ज्यादा हो सके एफर्ट्स लगाइए, मेहनत कीजिए, तो आपके काम कारोबार में वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। उपाय क्या करना है, देखिए गुरुदेव बृहस्पति जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, तो ये आपके व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत बढ़िया है। आपके नॉलेज इंप्रूव होगी। आप अपनी नॉलेज का जो आपकी नॉलेज है उसको आप पैसा कमाने में लगाएंगे। ऐसी स्थिति में आप कुछ न कुछ पढ़ते रहें। उपाय के तौर पर पहला ये है। दूसरा, क्योंकि शुक्र का नक्षत्र जो है ना भरणी, अगर देखें तो शुक्र आपके अष्टम के भी स्वामी बनते हैं। तो आप यदि अपने धन में वृद्धि करना चाहते हैं तो उपाय के तौर पर आप जिस भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं उसको लेकर 10 मिनट 5 मिनट ही सही पर डे पढ़ना शुरू कीजिए। दूसरी स्थिति कि आप भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प, साथ ही उनको आप सफेद मिठाई का भोग लगाएं तो भी आपके